नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और लग गई हूँ अपने काम में। और क्या हो रखा है कि दुकान वाले कमरे में मैंने आपको बताया ही है कि टाल तो करो, लिपाई तो करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी रखी हुई थी, इतने दिनों से फालतू की रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज दुकान में मिट्टी और गोबर से छपाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि ऐसा कर देने से टाल जो हम करते हैं वो भी बहुत दिनों तक चलती है और झाड़ू लगाने पे धूल ज़्यादा नहीं निकलता। सारा सामान पहले तो हटा दूंगी, जो भी धरती में थोड़ा बहुत सामान तो रखा रहता है यहाँ पे, तो ये सारे सामान हटा दूंगी। कुछ सामान तो एडजस्ट हो गए उस वाली अलमारी पे जो उस तरफ दीवार पे रखे रहते थे, वो सब एडजस्ट हो गए। बस यहाँ का जो तराजू है और घर में कोई भी नहीं था, दुकान में भी लोग कम आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, बहुत कम लोग आ रहे थे क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं और जो भी लोग हैं सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पपड़ी सी निकल गई है, उसे हटा दिया है। उखड़ रखी थी तो मैंने उसे पूरा ही उखाड़ दिया है। यहाँ पे जो गोबर मिट्टी ले आई थी मैं, उसे मिक्स कर देंगे। ज़्यादा रखा है, मिट्टी की मात्रा ना ज़्यादा है, इसलिए बिल्कुल काला काला सा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से पूरी धरती पे मोटा मोटा करके फेरेंगे, ताकि जितना ही ज़्यादा लेयर मोटा रहेगा उतना ही दिन ज़्यादा चलेगा और टाल करने में वो टाल हटेगी नहीं जल्दी। लेकिन इससे यही फ़ायदा हो गया कि मेरा मन भी कर रहा था कि चलो ये मिट्टी कहीं ना कहीं लगा देते हैं, और दूसरा ये भी है कि ये कमरा भी अब मतलब एक बार टाल कर देंगे तो काफ़ी दिनों तक चलेगा, बार बार की झंझट नहीं रहेगी। दुकान में बहुत जल्दी गंदा हो जाता है दुकान, और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। अभी तो सर्दी का दिन है तो ठीक है। अब जैसे जैसे जो फरवरी और मार्च का महीना आता है ना, उन दिनों बहुत ज़्यादा धूल होती है। और जब अलमारी पहले बनाई थी तो थोड़ा सा उतना जगह पहले ही मैंने मिट्टी और गोबर से लीप दिया था, तो इसलिए वहाँ अंदर अंदर की तरफ नहीं लीपूंगी, और जितने पे नहीं है उतने उतने पे लिपाई कर दूंगी गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी की। यहाँ पे दोस्तों काम करते करते ना लाइट चली गई, इसलिए ये गेट खोल दिया था। और पहले लाइट थी तो गेट बंद करके लिपाई कर रही थी, और अब यहाँ पे क्या हुआ ना, लाइट चली गई थी तो गेट खोलना पड़ा। तो गेट से भी अच्छी खासी देखिए रोशनी आ रही है और बहुत अच्छा दिख रहा है लिपाई। दोस्तों ये हो गया है शाम का समय, और अब मैं बना रही थी थोड़े से फ्राई वाले चावल।
और इसके लिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख लिया था। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, रेसिपी कुछ भी नहीं है, वही सिंपल सा बना के दिखाया भी हुआ है पहले ही। लेकिन आज बस मटर थे घर में तो मटर भी डाल दिए हैं। लेकिन दोस्तों जो ये चावल बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। लेकिन आज क्या हुआ था कि तेल कम पड़ गया था, तेल कम डाला था स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से थोड़ा ना उतना अच्छा नहीं बन पाया, कम अच्छा बना, खिचड़ी जैसी बन गई। चावल भी शायद ज़्यादा गल गए थे इसलिए। जबकि आज जो मसाला था, मटेरियल था, आलू फूल गोभी वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तेल कम होने के कारण अच्छा नहीं बना। इसलिए तेल, इन सब चीज़ों में तेल जितना ज़्यादा डालो उतना अच्छा बनता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई थी, चावल मिक्स कर दिया, थोड़ा सा नमक ऊपर से मिला दूंगी। तो दोस्तों हो गया बिल्कुल रात का समय, खाना खा के सोने का टाइम। ये बहुत ये देखिए यहाँ पे कुर्सी तपने के लिए छोड़ रखी है। अब दोस्तों सुबह हो चुकी है और आस्था देखिए तैयार होके स्कूल जा रही है। और आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, धूप नहीं निकली है, हल्की हल्की सी बिल्कुल निकली है। वो भी लग रहा है ना कि बार बार चली जा रही है। और ये दोनों जा रहे हैं स्कूल। तो थोड़ा सा देखिए मतलब हमारा गांव आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये है अपने ही घर का मतलब मोहल्ला, घर के अंदर का ही, मतलब ये अपना ही जगह है पूरा। यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो इस तरफ जेठानी जी का घर है, इस तरफ चाची जी का घर, ये भी चाची जी का घर है, दूसरी चाची जी यानी। और ये पीछे की साइड पे इतनी जगह है। और अब मतलब अब अपने घर मोहल्ले से बाहर अब गांव की तरफ चल रहे हैं। तो सरकारी काम वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मशीन जा रही थी। और ये देखिए हमारा प्यारा सा गांव कुछ इस तरीके का है। सभी लोग अपने अपने दरवाजे के बाहर एकदम चूने और गोबर से लिपाई कर रखा है। और आस्था अपने पापा को ना बाय बोलते हुए जा रही है स्कूल। अब वो स्कूल चली जाएगी, इतनी दूर छोड़ दिया उसके पापा ने, वो स्कूल चली जाएगी। और यहाँ पे चाची जी देखिए आ गई हैं, कंडा कंडा वगैरह पात के आ रही हैं वहाँ से। और ये रहा इन चाची जी का घर। इन्हें आपने काफ़ी बार देखा भी होगा ब्लॉग में। पिकनिक जब हम गए थे तो गई थी हमारे साथ। चाची को खा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम दोनों छील रहे हैं मटर और खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं। तो मटर आए थे मंगलवार वाले दिन, एक दिन तो बन भी गया सब्जी। फिर मैं आज थोड़े से ही मटर छील रही थी, लेकिन ये भी संग में बैठ गए तो मैंने कहा चलो सारे ही मटर छील देते हैं। बात करते जा रहे हैं आपस में और मटर भी छीलते जा रहे हैं। तो बात यही नोक झोंक होती रहती हमारी, तो बात बात पे नोक झोंक हो रही थी यहाँ पे कुछ कुछ बात और मटर भी छीलते जा रहे थे, टाइम पास भी कर रहे थे। और धूप देखिए बिल्कुल ना हल्की हल्की सी निकली हुई है। बर्तन सुबह जो धोए थे वो सूखने के लिए वहाँ डल रखे, तो बर्तन सूख जाएंगे जब, उसके बाद अंदर रख दूँगी। इतने सारे डब्बे यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा दुकान के लिए सामान ले रहे हैं। और ये भाई साहब आ जाते हैं सामान लेके, तो ये भी मतलब सस्ता ही सामान लेके जाते हैं। तो अब इनसे हम लोग हमेशा ही सामान थोड़ा बहुत लेते रहते हैं। बच्चों की अच्छी अच्छी चीज़ें ले आते हैं खाने पीने की। मैंने आपको दिखा नहीं पाई कि हमने आखिर क्या क्या लिया बच्चों के लिए, मुझे ध्यान नहीं रह पाया। अगले ब्लॉग में आपको जब कभी और लेंगे सामान तो हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों खाना पीना बन गए थे, उसके बाद फिर हो गए थोड़े से बर्तन, थोड़े से नहीं काफ़ी ही हो गए हैं। और धूप हल्की सी लगती जा रही थी तो मैंने कहा चलो धो देते हैं। आ रही
और दोस्तों ये जो दुपट्टा ओढ़ रखा है ना, ये अभी ही लिया था, कल के ही दिन लिया था, और बहुत ही हल्का है, कॉटन का दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आजकल मैं ना इसी दुपट्टे का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ। आस्था सजाती है हमेशा किचन को, जब भी उसका मन करता है तो वो सजा देती है और बहुत अच्छी तरीके से सजाती है। तो मैं ना इतना किचन सजाने पे ध्यान नहीं देती, मेरे को लगता है वो सजा। और दोस्तों किचन में इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं बनता है ना, तो इसके कारण थोड़ा साफ रहता है। और चूल्हे की इधर खाना बनाती हूँ तो वहाँ पे सफाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। यहाँ पे तो सुबह झाड़ू मार दो और स्लेब पे पोछा मार दो तो पूरे दिन साफ बना रहता है, जबकि पूरे दिन चाय वगैरह तो बनती रहती है, लेकिन साफ फिर भी रहता है। यहाँ पे दोस्तों मैं चूल्हे की राख भर दे रही हूँ, और उसके बाद हल्की सी यहाँ पे थोड़े दूर पे जहाँ पे राख फैली हुई है वहाँ पे लीपा पोती कर दूँगी, मट्टी से लिपाई कर दूँगी। कमेंट आते हैं कि आप रोज़ के ब्लॉग में लिपाई करती हैं, तो गांव का ये रोज़ डेली का ही काम है, तो इसलिए करना पड़ता है। यही तो है हमारा काम गाँव का, और क्या काम होते हैं। सभी गृहिणियाँ यही सब काम करती हैं, लिपाई पुताई चूल्हे की सफाई। लेकिन ये सभी का कमेंट नहीं है, एक आध लोग हैं जैसे कमेंट करते हैं, तो उन्हीं को कहना चाहूँगी कि ये हमारे रोज़ डेली के काम है और ना चाहते हुए भी हमें करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गई थी चाची जी के घर पे, और चाची जी आने वाली हैं 25 तारीख तक चाची यहीं पे पहुँच जाएंगी, तो आपको मिलवाएंगे। और उनकी 2 लड़कियां भी हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। वो मेरी ननद लगती हैं, और हमारा और उनका मतलब मेरा और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि है ननद, लेकिन वो मेरी सहेलियां जैसी हैं। छोटी छोटी ही हैं, मतलब बड़ी वाली लड़की तो ठीक है, मतलब बड़ी हैं वो, और जो छोटी है वो कुछ थोड़ा छोटी तो है ही। फिर भी वो ना हम ऐसे रहते हैं जैसे कि हम फ्रेंड हों, ननद और इस रिश्ते से तो बिल्कुल भी नहीं रहते। और अभी जब वो आ रही हैं तो न्यू ईयर की पार्टी वगैरह जो भी है पहले ही हमने सोच रखा है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्हीं ने ही सोच रखा है वैसे तो, कि जब वो लोग गांव आ रही हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगी। लेकिन हम लोग भाई हैं गांव के देहाती, मैं तो खुद को देहाती ही बोलूँगी। मुझे तो भाई गांव में ही रहना अच्छा लगता है। दिल्ली भी जाके देख लिया, बहुत रोती थी मैं तो वहाँ पे, हमें यहाँ पे ही। इसलिए उन्हें भी देखिए शहर से यहाँ आके एंजॉय करना है, वरना लोगों को तो पार्टी वगैरह तो शहर में ही अच्छी लगती है। लेकिन पहले से ही ना हम लोग न्यू ईयर की पार्टी वो लोग करती थी और मुझे इनवाइट कर देती थी। तो बस वही सब है, अगर उन लोग आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि फ्रेंड से मिल रहे हों उस तरीके का। इस घर में अभी काम और भी थे, लेकिन लाइट नहीं थी, धुलाई वगैरह करनी थी बरामदे की छत की, लेकिन लाइट ही नहीं थी, तो वरना लाइट होती तो पाइप जोड़ के और सफाई हो जाती। फिर यहाँ पे इस वाले कमरे में, ये जो कमरा है जहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे लिपाई भी हो जाती है एक दिन, क्योंकि सारा जो लिपाई है वो ख़राब हो गया दिन जैसे जैसे बीतते गए हैं।
तो वो भी ख़राब हो गए, तो यहाँ की भी लिपाई कर देती। लेकिन आज बस यहाँ पे झाड़ू ही लगा दे रही हूँ। फिर जब अभी 2 या 3 दिन का समय है तो सफाई कर दूँगी कि जब वो लोग आएंगे तो उनका घर थोड़ा साफ़ सुथरा बना रहेगा। हम ही यूज करते हैं और फिर ऐसा नहीं कर सकते ना कि उनका घर गंदा करके रखें, वो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो आएंगे तो देखेंगे कि भाई उनका घर बिल्कुल गंदा है। दोस्तों यहाँ पे भी धोना था, लेकिन पानी है नहीं, लाइट है नहीं, इसलिए धो नहीं पा रही। और धो के यहाँ की सफाई करनी है एक दिन। दोस्तों मेरा थोड़ा गला ना ख़राब हो गया है, तबीयत ख़राब सी है तो गला ख़राब हो गया है। और आस्था के पापा यहाँ पे लकड़ियाँ लेके खेतों से आ चुके हैं, क्योंकि लकड़ियाँ शाम को जलाते हैं, तापने के लिए लगती है, तो इसलिए ना लाना लकड़ियाँ ज़रूरी है। हमारे खुद के पेड़ नहीं है, गांव में जिनके पेड़ होते हैं वो इकट्ठा मतलब पेड़ की लकड़ियाँ रखे रहते हैं, लेकिन हमें लकड़ियाँ हार से लानी पड़ती है। जहाँ यहाँ वहाँ डरे रहते हैं हार में, खेतों में, तो वहाँ से उठा लेते। आस्था के पापा ले आए थे धनिया, खेतों में ही गए थे तो वहीं से लकड़ियाँ भी ले आए और धनिया की पत्ती भी तोड़ लिए थे थोड़ी सी, तो सब्जी में डालने के लिए। और लकड़ियाँ मतलब ऐसी है ना थोड़ी सी कांटे वाली, तो इनकी गाड़ी का सीट भी है ना हल्का सा फट गया। और मैंने इन्हें बोला भी था कि जो सूती वाला बोरी है वो लेके जाएं, और इन्हें ध्यान नहीं रहा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। और जब लकड़ियाँ हटाई सारी तो देखा कि भाई सीट तो फट गई है, ख़राब हो गई है सीट। तो दोस्तों लकड़ियों का गट्ठर देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और दरवाजे में आ भी नहीं पा रहा है। दोनों मिलके अभी से अंदर कर देंगे। तो अब दोस्तों इन लकड़ियों को भी ना वहीं हम कोने में ही रख देंगे, जहाँ पे पहले एक बार हमने लकड़ियाँ रख दी थी, वहाँ से मतलब आराम से इजीली आप निकाल के जला सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं। मिलती हूँ